चले रे। तो कहा कि रसस्य उक्ति सुशब्देन स्थायी संचारिणोरपि परिपंथी रसांगस्य विभावादे परिग्रह आक्षेपः कल्पितः कृच्छादनुभाव विभावयोः अकांडे प्रथनच्छेदौ तथा दीप्तिः पुनः पुनः अंगिनो अनुसंधाय संधानम अनंगस्य च कीर्तनम अतिविस्तृतिरंगस्य प्रकृतीनां विपर्ययः अर्थानौचित्य मन्यच्च दोषा रसगता मताः। इतने रस दोष बताए गए, समझे ना? इतने रस दोष कौन कौन? कहा कि देखिए रस जो है स्वशब्द वाच्य, रसस्योक्ति सुशब्देन, स्वशब्द से रस शब्द, रस अथवा रस विशेष की उक्ति, जैसे अस्थाई भाव और संचारी भाव, स्वशब्द से यदि उक्ति हो अथवा परिपंथी रसांगस्य, परिपंथी माने विरोधी, विरोधी रस होते हैं ना, परिपंथी माने विरोधी रस के अंग, ठीक है जी। विभाव आदे परिग्रह, विभाव आदे माने विभाव अनुभाव संचारी आदि का ग्रहण का कथन, ठीक है। आक्षेपः कल्पिता कृच्छाद अनुभाव विभावयोः, अनुभाव विभाग से कष्ट से आक्षेप, रस का अनावसर में प्रथन माने फैलाव, अकांडे माने अनावसर में, रस का अनावसर में प्रथन माने फैलाव अथवा विच्छेद, प्रथनक छेदव तथा दीप्ति पुनः पुनः, बार बार रस का उद्दीपन, दीप्ति माने उद्दीपन, और अंगिनो अनुसंधानम अंगनंगस्य च कीर्तनम, अंगी माने प्रधान का, अनुसंधान माने उद्बोधन न करना, उद्बोधन न करना, अर्थात अनंग जो अंग नहीं है उसका प्रतिपादन करना, जो अंगी है उसका प्रतिपादन न करके जो अनंग है उसका प्रतिपादन करना, ये दोष है। अर्थात अप्रधान अंग का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन करना, अति विस्तृत अंगस्य प्रकृति नाम विपर्ययः, प्रकृति मतलब नायक की जो प्रकृतियां हैं इनके आदि का विपर्य, अयथार्थ वर्णन करना, जो सही नहीं है ऐसे चीज़ों का वर्णन करना, अर्थान औचित्य वन्यच्च दोषा रसगता मताः, और भी अर्थ के अनौचित्य, ये सब रसनिष्ठ दोष माने गए हैं, ये सब रसनिष्ठ दोष माने गए हैं। कहा जैसे उदाहरण के रूप में रसस्य स्वशब्दवाच्य, रसस्य स्वशब्दो रस शब्द श्रृंगारादि शब्दस्य, कहा रस का क्या मतलब? कहा रस जो है कहीं स्वशब्दवाच्य, जैसे रस शब्द के द्वारा, अथवा जैसे श्रृंगार आदि जो शब्द हैं, श्रृंगार शब्द का के द्वारा उसकी उक्ति क्रम से, देखिए ऐसी नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसी होती तो रस दोष कहे जाते हैं। कहा कि क्रम से उदाहरण दे रहे हैं, ताम उद्वीक्ष कुरंगाक्षीम रसो न कोप्यजायत, उस मृगनयना को देख करके हमें अनिर्वचनीय रस अनुराग पैदा होगा, अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति हुई या हो गया। तो यहाँ रस शब्द जो है स्वयं उक्त होने के कारण रस दोष है, समझ रहे नहीं? ये रस शब्द जो है स्वयं उक्त, रस हमेशा व्यंग्य हुआ करता है, जो व्यंग्य होता है वो अविधा का विषय नहीं होता है। तो रस अगर हो रहा है, आनंद हो रहा है, तो हम कहते हैं उनको आनंद बहुत आ रहा है, तो ये कहना दोष है, समझे जी। और क्या है दूसरा? चंद्रमंडलमालोक्य श्रृंगारे मग्न मंतरम, कहा चंद्रमंडल को देख करके अंतःकरण माने मन श्रृंगार रस विशेष में मग्न हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ श्रृंगार रस है, तो वहाँ श्रृंगार रस को श्रृंगार पद के द्वारा नहीं अभिहित करना चाहिए, तो रस विशेष श्रृंगार की उक्ति होने के कारण ये दोष है। कहा अस्थाई भाव भी रस शब्द के द्वारा कहे जाते हैं, 9 अस्थाई भाव हैं, तो अस्थाई भाव से स्वशब्द वाच्यत्वम यथा, कहा कि अस्थाई भाव भी स्वशब्द वाच्यत्व होता है, तो वहाँ पर भी ये दोष होता है। जैसे अजायत रतिस्तस्यास्त्वयि लोचन गोचरे, हे महाशय आपके नेत्रग्राह्य होने पर उस सुंदरी की रति प्रीति हो गई, कहते नहीं है,
है? जी। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी लड़ी रह गई। तो आँख के लड़ने से एक आँख दूसरे आँख से अगर मिलती है तो प्रेम हो जाता है कि नहीं? जी। कि प्रेम हाथ पकड़ के होता है? नहीं। प्रेम तो आँखों से भी हो जाता है। बस। तो राम ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा, तो देखने की जब देखे एक दूसरे को तो प्रेम हो गया। जी। प्रेम यहाँ होता है कि यहाँ होता है? यहाँ होता है। यहाँ होता है। जी। तो वही है कि तो उस सुंदरी को रति माने प्रीति हो गई। जी। तो यहाँ पर श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। रति है। तो रति से युक्त होने के कारण यह दोष हुआ, स्वशब्द अस्थायी भाव का। ठीक है ना? जी। तो यहाँ पर श्रृंगार रस स्थायी भाव से रते स्वशब्देन उक्तेर दोष है। ठीक। अब व्यभिचारी भाव भी अगर स्वशब्दवाच्य होते हैं तो भी उसमें दोष होता है। व्यभिचारी भाव 33 बताए गए हैं। कौन कौन बताइए? निर्वेद। तो कहने का मतलब यह है कि व्यभिचारी भाव सब जी। तो व्यभिचारी भाव कितने हैं ये देखिए, सब देखना चाहिए। तो कहा कि देखिए व्यभिचारिणः स्वशब्दवाच्यत्वम यथा, व्यभिचारी भाव स्वशब्दवाच्यत्व होने से भी दोष होता है। जैसे कहा कि जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिचुंबने, मुग्धा प्रिय के चुंबन करने से लज्जायुक्त हो गई। मुग्धा माने मोहित। तो जो मोहित है वो प्रिय के चुंबन करने से लज्जायुक्त हो गई। तो यहाँ लज्जा क्या है? अस्थाई भाव। ओ व्यभिचारी भाव है। लज्जा क्या है? व्यभिचारी भाव है। तो यहाँ पर क्या नाम से श्रृंगार रस के व्यभिचारी भाव लज्जा पद की उक्ति से दोष हो गया। ठीक है जी। अथ प्रथमे पादे आसीन मुकुलिताक्षी सा इति लज्जाया अनुभाव मुखेन कथने युक्तः पाठः। देखिए यहाँ पर प्रथम चरण में आसीन मुकुलिताक्षी सा, वह सुंदरी मुकुलित, मतलब मुकुलित माने आँख को मूंदना, ये मुकुलित कहता है। तो मुकुलित नेत्रों वाली हुई, अर्थात जैसे किसी को देखिए और लज्जा जब होए तो उसी आँख मूंदबू की आँख ऐसे मिला के बात करें। लज्जा होगा थोड़ा संकुचित होगा ना, आँख ही नहीं मिला पाओगे। आँख बंद समझ रहे हैं? तो आँख जो है बंद हो जाएगी। तो आँख मुकुलित नेत्रों वाली हुई, मतलब लज्जा यहाँ अनुभाव है। अनुभाव माने कार्य रूप से कहने से पाठ या उचित हो जाने पर यह दोष रहित हो जाएगा। ठीक है ना? लज्जा अनुभाव मुखे न कथनो युक्तः पाठ है, मतलब ठीक हो जाएगा। सही है। ठीक है जी। एक बार हम एक बारात में गए अपने, मानम माँ गुरु तन्नंगी ज्ञात्वा यौवनम अस्थिरम। कोई जो है नायिका है वो क्या नाम से बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, अयुवा अवस्था है। तो वही कह रहा उसका प्रिय पात्र, कह रहा कि हे कृषांगी, जवानी जो है युवा अवस्था बड़ी अस्थिर है, आज है कल नहीं है। ठीक है जी। ये जान करके तुम अभिमान मत करो कि हम बड़े सुंदर हैं, बड़े वो हैं, बड़े युवा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा नहीं रहेगा इस तरह से। तो यहाँ यौवन के अस्थैर्य माने स्थिरता नहीं का वर्णन है ना। तो यह देखिए क्या नाम से, तो यहाँ श्रृंगार रस के विरोधी जो रस शांत रस है वो उसका अंग है। शांत रस का अंग है, तो शांत रस का ही उद्दीपन विभाव है, अतः श्रृंगार रस में उसका ग्रहण करना उचित नहीं है। प्रकरण शांत रस का तो श्रृंगार रस ला करके वहां रख कर दिए, विरोधी हैं। तो यहाँ यौनस अस्थैर्य निवेदनम श्रृंगार रस परिपंथी न, श्रृंगार परिपंथी माने विरोधी। शांत रस से अंगम, शांत रस का अंग है। शांत रसस्यैव तस्य शांतस्यैव विभाव श्रृंगारे तत्परिग्रहो न युक्ता। शांत रस के विभाव में श्रृंगार रस का ग्रहण करना उचित नहीं है। समझे कि नहीं? बंद करो। यदि शिशिर रोचिस भुवन तलम लोक लोचनानंदे ईसत क्षिप्त कटाक्षा स्मेर मुखी सा निरीक्षताम तन्नी। यहाँ यही ना कहा कि लोक संसार के नेत्रों को आनंदित करने वाले तुम ऐसे हो कि तुमको देख करके हर आदमी खुश हो जाता है। चंद्रमा के लोक को सफेद करने वाले, कुछ कटाक्ष करने वाली, विकसित मुख वाली, अस्मेर मुखी माने, अस्मेर माने विकसित मुखी, अस्मेर माने विकसित मुख वाली उस कोमलांगी को देखो। सा निरीक्षताम तन्नी, निरीक्षताम माने देखो, उस तन्नी को देखो। ठीक है। इस पद्य में क्या है
रसस्य उद्दीपन आलम्बन विभावानुभाव पर्यवसायिनौ इसी तो इति कष्ट कल्पना। यहाँ चंद्र जो है कटाक्ष मोक्ष और मंदहास्य विकसित मुख वाली तथा आलम्बन रूपा नायिका के दो नायक से किए गए नायिका के दर्शन रूप अनुभाव से पर्यवसान होकर रहते हैं। ये जो कह रहे हैं ये कष्ट कल्पना है। क्या है? कष्ट कल्पना। ये कल्पना है लेकिन कष्ट कल्पना के द्वारा इसका ज्ञान होता है, इसलिए रस दोष है। इसको कहा ना ये देखिए कृच्छाद अनुभाव विभाव हो, जहाँ कष्टपूर्वक विभाव और अनुभाव का आक्षेप किया जाता है, ये कष्ट कल्पना के द्वारा इसका हो रहा है। ठीक है ना जी। तो इसलिए जो है कष्ट कल्पना है या रस दोष है। और देखिए कहा परिहरत रतिम मतिम लुनीते स्खलति तराम परिवर्तते च भूयः इतिवत विषमा दशास देहम परिभवति प्रसभम किमत्र कुर्मः। अच्छा, जब चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में पड़ी लाश तो बारात बुरी लगती है। सेहत में कुछ दर्द है तो संसार की हर बात बुरी लगती है। जी। शरीर में कोई दर्द हो तो आपको अच्छा लगेगा? कभी माठा पी लीजिए, लस्सी पी लीजिए, रसगुल्ला खा लीजिए तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कहा जैसे कि वह कैसी है। जी। जी। कहा कि देखिए किसी भी चीज में, किसी भी पद के अर्थों में परिहरित रतिम, रति माने प्रेम, किसी चीज में वह रति माने कुछ प्रेम की कोई इच्छा नहीं करती है। अच्छी बात भी कहिए तो उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। और क्या मतिम लुनीते, लुई छेदने धातु है, मति माने बुद्धि, बुद्धि का छेद करती है, बुद्धि का छेद करता है, अर्थात पदार्थ का निश्चय ही नहीं कर पाता। जब बुद्धि ठीक न रहे तो पदार्थ का निश्चय कर पाओगे? नहीं। और क्या है? स्खलति तराम परिवर्तते च भूवः, बार बार संचालित होता है और बार बार करवट बदलता है। बार बार करवट बदल रही है। और क्या है? इतिवत, ऐसा वत माने दुख है, खेद है। इस प्रकार विषय विषमा दशास्य देहम, इस प्रकार की विषम अवस्था इस मित्र के शरीर को हठात पीड़ित करता है। प्रसभम किमत्र कुर्मः, इस विषय में हमें क्या करना चाहिए, क्या करें? तो इस पद्य में जो है रति परिहार आदि नाम, रति परिहार आदि के जो है करुण आदि, करुण आदि रस में भी हो सकते हैं। लेकिन इस कारण से स्त्री रूप विभाव को कष्ट रूप कल्पना करना पड़ता है, इसलिए रस दोष है। ठीक है। संभवात कामिनी रूपो विभाव, क्या कामिनी रूप जो विभाव की कल्पना करना पड़ता है, कृच्छाद आक्षेप, तो कष्टपूर्वक जो आक्षेप करना पड़ता है, इसलिए रस दोष है। कहा अकांडे प्रथनम छेदः, अकांड माने अनावसर में, अनावसर माने बेमौके, जब जिसका पकड़ना ना हो उसको ला करके वहाँ प्रकट कर देना। जैसे बेड़ी संघारे द्वितीय इनके प्रवर्तमान एक वीर संशय काले दुर्योधन से भानुमत्या सह श्रृंगार प्रथनम। कहा कि देखिए प्रथम मतलब होता फैलाव। जैसे बेड़ी संघार की द्वितीय अंक के नाटक में जब अनेकों वीरों का संहार हो जाता है, अनेक वीर संचय, ठीक है, अनेक वीरों का जब संहार हो जाता है, उस समय दुर्योधन से भानुमत्या सा श्रृंगार, दुर्योधन का अपनी पत्नी भानुमति के साथ श्रृंगार का विस्तार जो कर रहे हो, यह रस दोष है। जहाँ अनेक वीरों का क्या नाम से संहार हो रहा, वहाँ श्रृंगार अपनी पत्नी के साथ बढ़ रहे हो, तो अकांडे प्रथम छेद, अनावसर में सब बात श्रृंगार की कर रहे हैं, वहाँ श्रृंगार का अवसर नहीं। ठीक है ना। अकांडे कहते हैं नहीं कि आदमियत कुछ और सह है, इल्म है कुछ और चीज, लाख तोते को पढ़ाया फिर भी है मैं रह गया। आज था अनावसर में विच्छेद, छेदो माने विच्छेद। कहा वीर चरिते राघव भार्गवयोर धाराधिरूढ़े अन्योन्य संरंभे कंकड़ मोचनाय गच्छामिति राघवस्युक्ति। कहा कि महावीर चरित जो नाटक है उसमें रामचंद्र जी और परशुराम, भार्गव माने परशुराम का जब
सीता स्वयंवर में धनुष टूटा था तो परस्पर क्रोध से उत्कर्ष प्राप्त हो रहा था, दोनों का अपना संवाद हो रहा था। हाँ, तो ऐसे अवसर में कंकड़ माने विवाह का हस्त, जो सूत्र है, हाथ का जो कंकड़ होता है, छोड़ने के लिए मैं जाता हूँ, ऐसा जो रामचंद्र जी कह रहे हैं, ये कहना ठीक है, सही बात। समझ रहे हैं रामचंद्र जी का ये कहना मेरा सदोष है। अच्छा, कहा कि पुनः पुनः दीप्तिर्जिता, बार बार रस की दीप्ति माने उद्दीपन होना। क्या कुमार संभव रति विलापे, कुमार संभव में रति के विलाप में जैसे बार बार होता है, उसका है। अंगनु अनुसंधान यथा, अंगी माने प्रधान रस का अनुसंधान माने उद्बोधन, अनुसंधान मतलब उद्बोधन न करना। प्रधान रस का ही वर्णन होना चाहिए ना, प्रधान को कर दो, जो अप्रधान है उसको तो करने लगो। कहा रत्नावल्याम चतुर्थंके ब्राभव्य गमने सागरिकाया विस्मृति, कहा कि रत्नावली नाटिका में ब्राभ्रम्य नाम के कंचुकी के आगमन में अंगीभूत जो सागरिका है उसको भूल जाना है। कंचुकी जोड़ा जामा पहन के आ गया बुढ़ा, उसको देख करके सागरिका को भूल जाना, तो ये क्या नाम से अभी रस दोष है, समझे ना। क्योंकि मुख्य सागरिका थी जी। तो अनंग से कीर्तनम जथा, अनंग जो अंग नहीं उसका कीर्तन करना है, उसका गुणगान करना। जैसे कर्पूर मंजरयाम राजनायिकयो स्वयं कृतम बसंतस्य वर्णनम अनादृत्य वंदी वर्णितस्य प्रशंसनम। कहा कि देखिए, जैसे कर्पूर मंजरी सट्टक में राजा नायिका का अपने किए हुए बसंत के वर्णन का आदर ना कर बंदी स्तुति पाठक के वर्णन की प्रशंसा कर रहा है, तो यहाँ क्या नाम से अनंग की कीर्तन किया। अब अंग माने अप्रधान का अत्यंत विस्तार से वर्णन कर रहा, अंगस्य अति विस्तृत यथा किराते सुरांगनादि विलासादि। कहा कि देखिए, किरातार्जुनी में अप्सराओं के विलास आदि का जो वर्णन है, ये क्या नाम से अंगस्य, तो वहाँ अप्सराएं जो हैं क्या है, प्रधान थोड़ी है, अंग है, अप्रधान है, उनका वर्णन कर रहे हो, ये रस दोष है। कहा प्रकृति भी तीन तरह की होती है, प्रकृति के तीन भेद होते हैं। कौन कौन? दिव्य, अदिव्य और दिव्या दिव्य। ठीक है, दिव्या अदिव्या दिव्या दिव्यश्चेति तेषां धीरोदात्तादिता तेषाम उत्तम अधम मध्यमत्वम। कहा कि उनके भी धीरोदात्तादि भी भेद होते हैं, ठीक है, उनका भी उत्तमत्व मध्यमत्व अधमत्व, इनसे क्या नाम से इसमें भी दोष होता है, ठीक है। तेषु च जो यथा तस्या यथार्थ वर्णने प्रकृति विपर्य दोष है। कहा कि देखिए, उनमें जो जिसकी प्रकृति है, प्रकृति माने स्वभाव, उसका यथार्थ वर्णन न हो, जो जिस स्वभाव का है उस स्वभाव का यथार्थ वर्णन न हो, उसे प्रकृति विपर्य नामक दोष होता है। उसका प्रकृति विपर्य, जैसे धीरोदात्तस्य रामस्य धीरोद्धत वच्छद्मना वाली बधा। जैसे भगवान राम क्या हैं? धीरोदात्त नायक हैं। धीरोदात्त राम का धीरोद्धत नायक के समान छल पूर्वक बाली को मारना, ये धीरोदात्त का लक्षण, ये धीरोद्धत का है, छल पूर्वक बाली को मारना, ठीक है, ये दोष है। जथावा कुमार संभव उत्तम देवतयो पार्वती परमेश्वर संभोग संजोग श्रृंगार वर्णनम। जैसे देखिए, कुमार संभव में देवता भगवान शंकर माँ पार्वती के ये संभोग श्रृंगार का वर्णन। तो देवता या हमारे माता पिता जो है, माता पिता के संभोग का वर्णन अगर कोई कर रहा है तो अत्यंत अनुचित है ना, सब जानते हैं, लेकिन अब ये माता पिता को इस तरह से वर्णन कोई करेगा कि आप ऐसे करते थे, ये तो ये अनुचित है ना। तो ऐसा आचार्य मम्मट का भी कहना है, इदम पित्रो संभोग वर्णनम इत्यंतम अनुचितम इत्याहु अन्यद अनौचित्यम देश कालादि नाम अन्यथा वर्णनम। तो ऐसा इसके अतिरिक्त भी अनुचित देश काल आदि के अयथार्थ वर्णन, क्योंकि जैसा ऐसा करने से काव्य की असत्यता की प्रतीति होने से शिक्षा के योग्य जो राजपुत्र इत्यादि होते हैं उसमें अध्ययन में प्रवृत्त करना असंभव हो जाएगा। क्योंकि अगर ये ऐसा होता है, अनौचित्यम देश कालादि नाम अन्यथा वर्णनम तथा सत ही काव्यस्य असत्यता प्रतिभासेन, काव्य की सत्यता हो प्रतिभास होने से विनया नाम उन्मुखी करना संभवात। मान राजपुत्र इत्यादि को जो क्या नाम से हम काव्य शास्त्र में प्रवृत्त कराते हैं,
उसके अध्ययन में प्रवृत्त कराना असंभव हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं? जी। बस करी आ? एभ्या पृथक अलंकार दोषाणाम नहीं, बस इसको अलग करो। जी जी।